हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं और बिल्डिंग मटेरियल में हमारा चैप्टर चल रहा है वुड। और वुड के बारे में जो है पिछले वाले लेक्चर में हम सीजनिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जो है हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और सीजनिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार तो जो है देख लेते हैं कि पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने क्या क्या चीज़ें जो है पढ़ी थी। तो एक बार से जो है देख लेते हैं। तो इसके पिछले वाले लेक्चर में जो है हमने टिम्बर के सीजनिंग के बारे में जो है देखा था कि सीजनिंग जो है कैसे करते हैं। तो सीजनिंग करने के लिए जो है सीजनिंग के हमने यहाँ पे पर्पज लिखे थे कि जो है सीजनिंग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि जो सीजनिंग हम करते हैं तो क्या हो कि इसमें जो नमी है वो क्या हो, कम हो। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और वर्केबिलिटी क्या हो, बढ़ जाए। इसका जो है डीके कम हो। डीके यानी कि ये जो है खुद से गलने न लगे। ठीक है, या इसमें जो है कोई कीड़े वगैरह लग के और ये जो है गलने लग जाए, गलने न पाए, इसके लिए जो है हम सीजनिंग करते हैं। फिर पेंटिंग अच्छी हो, फिर इसका वेट कम हो जाए, फिर से फंगस भी न लगे, ये सारे उद्देश्य के लिए जो है हमने सीजनिंग करा था। अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि जो है इसका सीजनिंग के लिए जो है दो तरीके हैं। एक तो नेचुरल तरीका है और दूसरा जो है आर्टिफिशियल तरीका है। ठीक है, नेचुरल में जो है हम जो टिम्बर होता है उसे जो है हवा में रख देते हैं, छांव में, और वो जो है ऑटोमेटिक जो है उसमें जो जो नमी होती है वो बाहर निकल जाती है। फिर आर्टिफिशियल तरीके से अगर बात करेंगे तो इसमें जो है हम वाटर यूज करते हैं, बॉईल करते हैं उसे, किल सीजनिंग करते हैं। और इसके बाद से केमिकल साल्ट और इलेक्ट्रिसिटी का ये सब जो है यूज करते हैं। ठीक, इसके बारे में जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से जो है डिस्कस करा था। अब जो है इसी से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। और इसके अलावा और भी पॉइंट्स जो कि जो है एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने इलेक्ट्रिकल सीजनिंग के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग का जो है यहीं पे ड्रॉबैक लिख लेते हैं, या इसी से संबंधित इलेक्ट्रिकल सीजनिंग से ही संबंधित पॉइंट है, तो इसको जो है यहीं पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अब जो है इस या इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो जो है नोट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल, SEASONING, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग का DRAW, ड्रा बैक। ड्रॉबैक को दो दोष कह सकते हैं। यह है कि इस SEASONING, इस सीजनिंग, SEASONING, इस सीजनिंग, इस सीजनिंग के दौरान, इस सीजनिंग के दौरान TIMBER, टिम्बर में SPLITING, स्प्लिटिंग होने लगती है। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिकल सीजनिंग इलेक्ट्रिसिटी का जब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल सीजनिंग के लिए, तो हम जान ही रहे हैं, हमने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जो है क्या होता है कि जो टिम्बर होता है उसके अंदर जो है बहुत सारा जो है हीट जनरेट होता है। और उस हीट के कारण क्या होता है ना कि जो है जो टिम्बर का जो फाइबर है, जो पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है, तो ये जो है क्या होता है कि अलग होने लगता है। ठीक है, ये इसमें जो है क्रैक्स आ जाते हैं, फट के जो है ये अलग अलग हो जाता है, तो ये जो है इसका दोष रहता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जब वो इतना ज्यादा अंदर से गर्म होगा और उसमें का जो है वाटर जो है हीट होगा और वो बाहर निकलेगा, तो समझ रहे हो जब वो निकलेगा तो उसे भाई जगह चाहिए निकलने के लिए, तो वो जो है उस गैस के प्रेशर के कारण जो है क्या होता है वो फट जाता है। ठीक है ना, तो उसी को हम कहते हैं स्प्लिट हो जाता है। अब जान ही रहे हो कोई भी चीज जो है जैसे गैस सिलेंडर है उसमें जो है बहुत सारा गैस भरा रहता है, कभी आग लग जाती है तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बनता है और वो क्या होता है, फट जाता है। तो इस वजह से इसका कारण यही है, अंदर का जो
पानी रहेगा वो जो है बहुत ज़्यादा गर्म होगा, भाप बन के जो है निकलने की कोशिश करेगा, और जो है निकलने का उसे रास्ता नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसे फाड़ देगा। ठीक है, स्प्लिट हो जाएगी वहां पे टिम्बर। तो ये इसका रीजन है। अब यहाँ पे जो है ऐसे ही हमको जो है इधर ही लिख देना चाहिए था, बॉइलिंग से रिलेटेड, किल से रिलेटेड। चलो लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे तो जो है आपको याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सम, IMPORTANT, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, RELATED, रिलेटेड टू SEASONING। ठीक है, सीजनिंग से रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसको जो है याद में रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो IS कोड के अनुसार जो है क्या कहा गया है। पहले IS कोड नहीं लिखते हैं, पहले दूसरा लिखते हैं। तो हमने जो है ऊपर पढ़ा था कि जब हम एयर सीजनिंग करते हैं तो हम कहाँ तक करते हैं, 12% जो है नमी तक जो है क्या करते हैं, एयर सीजनिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो जो दरवाजा होता है, खिड़की होती है, तो ये जो है दरवाजे खिड़की जो है सेम जैसे दिखते हैं, लेकिन ऐसे ही जो है बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं, तो उनके लिए ना हर एक फर्नीचर के लिए अलग अलग जो है नमी की आवश्यकता होगी। ठीक है, उस पे कार्य करने के लिए, उसके यूज के हिसाब से। ठीक, तो इसी तरीके से डोर के लिए और विंडो के लिए अगर हमें जो है डोर जो टिम्बर है उस उसका यूज करके जो है अगर हमें दरवाजा बनाना है तो उसके लिए सीजनिंग हम अलग मॉइस्चर कंटेंट पे करेंगे, और अगर हम जो टिम्बर है उसका यूज हम करेंगे क्या, विंडो बनाने में, तो उसका जो है सीजनिंग जो है हम अलग मॉइस्चर कंटेंट पे करते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट करेंगे। डोर, डोर मतलब होता है दरवाजा। डोर के लिए, डोर के लिए TIM, डोर के लिए टिम्बर की, SEASONING, डोर के लिए टिम्बर की सीजनिंग 12 to 20%, 12 to 20% नमी तक करते हैं। ठीक, जबकि WINDOW, विंडो के लिए TIMBER, टिम्बर की सीजनिंग, टिम्बर की सीजनिंग 10 to 16%, 10 to 16% नमी तक करते हैं। ठीक है ना, तो अगर 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 क्या है, दरवाजा है, तो दरवाजे के लिए जो टिम्बर का हम सीजनिंग करेंगे तो उसमें जो है 12 से 20% तक जो है नमी को हम छोड़ देंगे। ठीक है, जितना भी नमी रहेगा उसका जो है 12 to 20% जो है नमी हम उसमें टिम्बर में रखेंगे, छोड़ देंगे। अगर जो है विंडो है तो विंडो के लिए हम जो है 10 से 16% जो है उसमें नमी हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ध्यान में रखना है। अब जो है हम आगे बात करते हैं, तो आगे हम बात करते हैं जो IS 269 है, इंडियन स्टैंडर्ड 269। ठीक है, तो इसके अनुसार जब हम टिम्बर की सीजनिंग करते हैं ना, तो टिम्बर की सीजनिंग जो है हम टिम्बर की जब हम सीजनिंग करते हैं तो इसके लिए जो उसका वेट है ना, उसको हम 10 से 12% नमी पर जो है हम टिम्बर का वेट बताते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं, IS 269, इंडियन स्टैंडर्ड 269
के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड 269 के अनुसार, TIMBER टिम्बर का WEIGHT वेट टिम्बर के वेट को 10 to 12% नमी, 10 to 12% नमी, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं 12%। ठीक है, 10 से 12 होता है लेकिन एग्जाम में क्या 12 आ जाता है, तो वही 12 हमने लिख दिया है। 12% नमी पर रिप्रेजेंट करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक, तो IS 269 के अनुसार जो है टिम्बर के वेट को 10 से 12% नमी पर बताते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक क्या है, स्टैंडर्ड है। तो जो भी टिम्बर का वेट होगा हम जो है इतने नमी पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। अब IS 269 क्या कह रहा है, IS 269 के अनुसार TIMBER टिम्बर की निम्नलिखित जोन के अनुसार, निम्नलिखित जोन के अनुसार SEASONING सीजनिंग करते हैं। ठीक है, तो IS 269 में जो है जोन डिफाइन किया है कि जो टिम्बर है, टिम्बर में अगर नमी की मात्रा जो है इतने से इतने परसेंट तक है तो जो है उससे हम जो है क्या कहेंगे और ये कौन से जोन में है। ठीक, तो इसके बारे में जो है हम बात करते हैं। तो पहला हो गया क्या, जोन फर्स्ट। ठीक है, जोन फर्स्ट, इसे हम क्या कहेंगे, ड्राई जोन। ठीक, ड्राई जोन हम कब कहेंगे, जब इसमें क्या होगा, मॉइस्चर, MOISTER। ठीक है, अगर मॉइस्चर की मात्रा कितना हो, 12% हो। ठीक है, तो जो टिम्बर है अगर उसमें नमी की मात्रा जो है 12% है, 12% तक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जोन फर्स्ट में है। और जोन फर्स्ट को हम क्या कहेंगे, ड्राइंग जोन। अब इसी तरीके से जोन सेकेंड की बात कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, मॉडरेट जोन। और इसमें जो नमी की मात्रा रहेगी वो 14%। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मॉडरेट जोन। अब जो है बात करते हैं थर्ड की जोन थर्ड की, तो इसे इसे हम क्या कहेंगे, मॉइस्ट जोन। ठीक है, मॉइस्ट जोन, और इसमें जो नमी की मात्रा रहेगी वो 17%। अब इसके बाद से बात करते हैं जोन, ये थर्ड है। ठीक है ना, जोन फोर्थ, और इसे क्या कहेंगे, MOIST, मॉइस्टी जोन। ठीक है, और इसमें नमी की मात्रा कितनी रहेगी, 12%। तो ये जो है क्लासिफिकेशन है IS 269 के अनुसार टिम्बर को जो है अलग अलग जोन में बांटा गया है, उसमें जो है उपस्थित नमी के हिसाब से। ठीक है, मॉइस्चर को कहते हैं हिंदी में नमी, तो उस नमी के हिसाब से जो है अलग अलग जोन में जो है यहाँ पे बांटा गया है। ठीक, तो अगर जोन फर्स्ट में है इसका मतलब कि जो है इसमें मॉइस्चर कितना है, 12%। अगर जोन सेकेंड में है तो मॉइस्चर कितना है, 14%। जोन थर्ड में है तो कितना है, 17%। और जोन फोर में है तो कितना है, 20%। ठीक है ना। तो ये जो है बांटा गया है। अब जो है इसके आगे हम बात करते हैं, और यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे, और ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम
हमने ऊपर बात करी थी आर्टिफिशियल सीजनिंग में बॉइलिंग सीजनिंग, ठीक है। जो टिम्बर होता है, टिम्बर को उबलते उबलते पानी में जो डालकर हम क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, यहाँ पे हमने बात करी थी। फिर इसके बाद से हमने केमिकल सीजनिंग की बात करी थी, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे NaCl और यूरिया, ये इसका जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल है, इसको जो है ध्यान में रखेंगे। अब जो है हम बात करते हैं बॉइलिंग सीजनिंग के बारे में। बॉइलिंग सीजनिंग के बारे में तो हमने बात कर लिया है। इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है एग्जाम में पूछा गया है, वो चीज हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं BOILED, बॉइल्ड, SEASONING, बॉइल्ड सीजनिंग, बॉइल्ड वाटर, SEASONING, बॉइल्ड वाटर सीजनिंग, VERY, वेरी क्विक मेथड है, ठीक है। तो जो बॉइल्ड वाटर सीजनिंग है, ये क्या है, बहुत ही क्विक मेथड है। यहीं पे लिखते हैं, इसमें TIMBER, टिम्बर को 3 to 4 HOURSE, 3 to 4 hours तक रख कर, SEASONING, सीजनिंग करते हैं, ठीक है ना। तो बॉइल्ड वाटर सीजनिंग क्या है, बहुत ही क्विक मेथड है, बहुत ही जल्दी जो है इसमें सीजनिंग हो जाती है। कितने घंटे में? 3 से 4 घंटे में, ठीक है। खौलते पानी में, उबलते हुए पानी में टिम्बर को हम जो है 3 से 4 घंटे के लिए रख देते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, इसकी सीजनिंग जो है हो जाती है। इसमें से जो नमी है, नमी की जो ज्यादातर मात्रा है, वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अब जो है हम यहाँ पे बात करते हैं वही जो केमिकल सीजनिंग है उसके बारे में। CHEMICAL, केमिकल, SEASONING, केमिकल सीजनिंग, केमिकल सीजनिंग, नमक, नमक को हम NaCl कहते हैं, तथा UREA, यूरिया का यूज केमिकल सीजनिंग, नमक तथा यूरिया केमिकल सीजनिंग में, यार यहाँ पे में लिखेंगे ना, केमिकल सीजनिंग में नमक तथा यूरिया यूज करते हैं, ठीक है। तो केमिकल सीजनिंग के लिए हम लोग NaCl और यूरिया का जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और इसमें जो है ना, यूरिया क्या रहता है, बेटर रहता है, UREA, मतलब यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक। अब जो है यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर हमें जो है बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे अगर हमें टिम्बर की जरूरत है, तो उसकी सीजनिंग जो है हम किल सीजनिंग के द्वारा करेंगे। भट्टी सीजनिंग, भट्टी के द्वारा जो है हम जो टिम्बर होगा उसकी सीजनिंग करेंगे, क्योंकि ये जो है ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। LARGE, लार्ज, SCALE, स्केल पर, लार्ज स्केल पर कम समय में, SEASONING, सीजनिंग करने के लिए, करने के लिए, KILN, किल, SEASONING, किल सीजनिंग उपयुक्त है।
तो अगर हमें बड़े पैमाने पे जो है सीजनिंग करना है तो उसके लिए किल्न सीजनिंग क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है। क्योंकि जो है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर पे कंट्रोल रहता है और हम जो है जितना टेम्परेचर चाहें उतना जो है बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए जो साइज होता है, भट्टी का साइज होता है वो जो है बड़ा होता है, तो उसमें जो है हम एक बार में जो है बहुत ज़्यादा जो है टिम्बर को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है हम इसका यूज करते हैं। किल्न, SEASONING, किल्न सीजनिंग, ये जो किल्न सीजनिंग है ये सबसे महंगी विधि है। ठीक है, सबसे महंगी विधि है। तो ये क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल होता है, जो ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है खर्च होता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है 5 से 10 दिन में क्या होती है, सीजनिंग आसानी से हो जाती है। तो किल, SEASONING, किल्न सीजनिंग द्वारा लगभग 5 to 10 5 से 10 दिनों में TIMBER, की टिम्बर की SEASONING सीजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो किल सीजनिंग के द्वारा क्या होता है कि 5 से 10 दिनों में टिम्बर जो होता है उसकी सीजनिंग जो है हो जाती है। अब किल सीजनिंग के द्वारा जो टिम्बर प्राप्त होगा ना, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, थोड़ी सी जो है कम हो जाती है। तो किल, SEASONING, किल सीजनिंग द्वारा प्राप्त TIMBER, टिम्बर की स्ट्रेंथ 10% तक कम हो जाती है। तो जो किल सीलिंग के द्वारा जो हमें टिम्बर प्राप्त होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 10% तक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टिम्बर की सीजनिंग से रिलेटेड, तो इसको जो है ध्यान में रखेंगे और ये जो है क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये टिम्बर की सीजनिंग से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो है छोटा सा ही वीडियो हो रहा है, तो मैं जो है इसे यहीं पे रहने देता हूँ। ठीक है, और इसमें जो है अगर कोई दिक्कत होगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो जो है आप पूछ सकते हो, और इसके पहले वाले लेक्चर में भी जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अगर उसमें कोई डाउट होगा तो वो भी जो है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके आगे जो है इसके अगले वाले लेक्चर में जो कन्वर्जन है, टिम्बर का जो कन्वर्जन है उसके बारे में हम बात करेंगे। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।